मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम सीताराम सीताराम। इतना मूर्ख लड़का है वो। बढ़िया बढ़िया। गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ। कैसे याद होगा अभिनव भाई, क्योंकि आपके पापा ने इस इंटरव्यू को स्पॉन्सर नहीं किया था। अगर ये पॉडकास्ट होता जो आपके पापा स्पॉन्सर करते तो आप पहले से ही सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर लेते। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं अभी तक? मैंने बहुत सारी पढ़ी है, भागवतम, भगवद गीता, राधा कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, गीत गोविंद, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। जब लाइव इंटरव्यू में अभिनव से गोपी गीत पूछा गया तो वो उसे नहीं आता था, लेकिन जब पॉडकास्ट में गोपियों के बारे में बात की गई तो वो गोपी गीत का उदाहरण देकर अपनी बात बताता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉडकास्ट होते हैं वो पूरे स्पॉन्सर होते हैं जो कि उसके पापा करवाते हैं। उसके पापा पहले से ही प्रश्न दे देते हैं कि पॉडकास्ट में क्या पूछना है और अभिनव उसी के अनुसार आंसर करता है, क्योंकि उसके पापा उन प्रश्नों के उत्तर उसे याद करवा देते हैं। बढ़िया बढ़िया। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज था। अभिनव जो बिना शास्त्र पढ़े और बिना किसी साधना के खुद को बाल संत कहता है। आपके मम्मी का ज्यादा इसके ऊपर योगदान है। नहीं, अगर आपने प्रयास करना है आदत। उसके पास सभी प्रश्नों के उत्तर है सिवाय इस प्रश्न के, तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? जैसे हम YouTube पर वीडियो देखते हैं और एड को स्किप कर देते हैं, ठीक वैसे ही इसने अपना बचपन स्किप कर दिया। बढ़िया ये वृंदावन में बी पराग जी से भी मिला था। बी पराग जी का कहना है कि मैंने इसके माता पिता को समझाया था कि पहले इसे पढ़ाएं लिखाएं, इसको शास्त्रों का अध्ययन करने दे, उसके बाद इन सब कामों में डालें। आपने वो लड़का देखा है छोटा सा जो एक वो करता है कि राधे राधे मैं वृंदावन में हूँ ऐसे? खुद तो वो कर नहीं रहा है। हाँ। वो करवाया ही जा रहा है। बट मैं ये बोलूँगा कि उसको वो मेरे से मिला हुआ है, बहुत साल पहले मिला था मेरे से। वो 2021 में मिला था। मैं जान तो उसी टाइम गया था उसको भी क्या कर रहा है। मैंने उसको एक ही बात बोली थी, उसके पिताजी को भी हाँ। सब दे आर डूइंग। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, इसको पढ़ाओ पहले, इन चीज़ों में अभी मत डालो। इन चीज़ों में डलने के लिए बहुत टाइम पड़ा। इसमें अभिनव की कोई भी गलती नहीं है। अभिनव एक मोहरा बनाया गया है उसके माता पिता के द्वारा। उसके पिताजी का आइसक्रीम का बिजनेस था जो कि फ्लॉप हो गया। तो अभिनव के पापा ने सोचा, भारत एक ऐसा देश जहां पर कथावाचक को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, या कोई भी व्यक्ति जो भगवान की चर्चा करता है, शास्त्र की बात करता है, तो उसे भगवान मान लिया जाता है, क्योंकि भारत में अंधभक्तों की कमी नहीं है। तो उन्होंने यही सोचा कि अभिनव को मैं भक्ति में उतार देता हूँ, उसकी भक्ति का दिखावा करता हूँ और उसको ऐसी सी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ पर उसको अटेंशन मिले, क्योंकि वो बन जाएगा बाल संत। और जब लोगों का अटेंशन उसकी तरफ जाएगा तो वो फेमस हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। जब अभिनव पहले ट्रोल हुआ था तो वो सिर्फ कैमरे में देखता था अटेंशन पाने के लिए, लेकिन उसके माता पिता ने अब ये सिखा दिया है कि बेटा तुम्हें कैमरे में नहीं देखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई तुम्हारी वीडियो शूट कर रहा है इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के लिए। ये वीडियो रियल लगना चाहिए, तो तुम्हें कैमरे में नहीं, तुम्हें सामने देखना है और अपनी एक्टिंग को जारी रखना है। वैराग्य थोड़ी दिया है मैंने। बढ़िया बढ़िया। अब आप लोग बोलोगे, यार अभिनव भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रो रहा है, आंसू बहा रहा है, तो मैं उसे एक्टिंग क्यों बोल रहा हूं? देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रेम में या भगवान को याद करते हुए कब रो सकता है? जब वो भगवान की पूर्ण शरणागति ले चुका हो, जब उसका संसार के भोग विलास से पूरी तरह से मन उठ चुका हो, जब वो मोह माया से पूरी तरह से दूर हो चुका हो,
जब उसे ऐसा लगता है कि संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई भी नहीं है, ना माता, ना पिता, भाई, बहन, जो संसार का सुख है वो सुख है ही नहीं, सिर्फ जो भी है भगवान है। जब वो पूरी तरह से भगवान की शरण में चला जाता है, उनकी शरणागति ले लेता है, जब वह भगवान का अनन्य चिंतन करने वाला बन जाता है, तब जाकर ये रोना आता है। हर कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम में नहीं रो सकता, हर कोई व्यक्ति भगवान को याद करते हुए नहीं रो सकता। जब तक कि उसको ऐसा लगता है कि संसार में मेरा कोई है, तो आपको रोना आ ही नहीं सकता, आप फिर सच्चे शरणागति हो ही नहीं। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरा संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है, और जब आपको वो दुख दर्द होता है कि भगवान आप मुझे कब मिलोगे, कब मुझे दर्शन दोगे, तब आपको ये रोना आता है। और ये साफ साफ एक्टिंग है, क्योंकि अभिनव ना तो वैरागी हुआ है और ना ही उसका संसार के चिंतन से, संसार के भोग विलास से, मोह माया से मन उठा है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिया था और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ गए थे। अभिनव जिस तरह से एक्टिंग कर रहा है रोने की, अगर वो वास्तव में भगवान से प्रेम करता है और वो भगवान के मार्ग में चलना चाहता है, तो फिर भले उसके माता पिता उसको रोके या कुछ भी करें, वो नहीं रुक सकता। अगर उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है और उनका अनन्य चिंतन चलता है, तो अभिनव कभी भी नहीं रुक सकता और वो संसार से वैराग्य ले लेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये केवल दिखावा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात तो सनातन की ही कर रहा हूँ ना। अगर अभिनव सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, भक्ति का दिखावा कर रहा है, उसे करने दो, वो तो धर्म का प्रचार कर रहा है ना, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है, अभिनव खुद को बाल संत बोलता है। उसको ना तो शास्त्र का ज्ञान है, ना उसने कभी शास्त्र पढ़े हैं। उसको आज वो सम्मान मिल रहा है जो एक संत को बहुत ही ज्यादा साधना और तपस्या के बाद मिलता है। कोई भी व्यक्ति पहले गुरु बनाता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो शरणागति मंत्र लेता है और अपने गुरु से वो पूरा शास्त्र का ज्ञान लेता है। उसके बाद जाकर वो सनातन धर्म का प्रचार करता है। उसके बाद वो लोगों को कह सकता है कि तुम्हें अपने जीवन में यह करना चाहिए और मोह माया का त्याग कर देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद मोह माया में उलझा हुआ है, जिसे संसार का पता नहीं है, उसे ये नहीं पता कि संसार को त्यागना क्यों है, जिसने ना तो गुरु की शरणागति ली है, जो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए वीडियो बनाता है, आप उसको बाल संत कहते हैं और आज हजारों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वो जहां भी जाता है, लोग उसके पैर छूते हैं, उसको माला पहनाते हैं। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो कथावाचक हैं, उनका जैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, ठीक वैसे ही अभिनव के साथ भी हो रहा है। अभिनव के माता पिता ने धर्म का सहारा लिया, उसकी भक्ति का दिखावा करवाया, सिर्फ और सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। आज के टाइम पर अगर आप लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं, तो किसी भी छोटे बच्चे को शास्त्र की 2-4 बात सिखा दीजिए और उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दीजिए। लाखों लोग उसको शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चे में जब इतना ज्ञान हो सकता है, तो बड़े में क्यों नहीं हो सकता? लोगों की ऐसी भावना होती है। तो इमोशनली जो लोग हैं वो ऐसे बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं। और अभिनव के साथ भी वैसे ही हुआ। अभिनव के माता पिता ने उसको कुछ शास्त्रीय बातें सिखाई, जैसे हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनमें भी प्राण होता है, जो कि अच्छी बात है। और ये ऑलमोस्ट सबको पता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो पाप है। इसके बाद भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता जीवन का सार है, और ये भी वही बात बोलता है। तो इसके माता पिता ने लोगों के इमोशन के साथ खेला और इसको फेमस करवा दिया। अब ये करता क्या है, ये शॉप पर जाता है, वहां पर उनका इनॉग्रेशन करता है, फीता काटता है और लाखों रुपए चार्ज करता है। अभिनव के माता पिता अपनी भोग वासना की पूर्ति करने के लिए, पैसे कमाने के लिए एक बच्चे का बचपन खा गए।
सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आज इनको नहीं रोका गया तो कल से जो भी माता पिता होंगे, उनके जो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर जॉब में तो पैसा रहा नहीं, बिजनेस आप कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन कथावाचक बनना, बाबा बनना, सास की बात करना, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता है और इसमें आप फेमस भी जल्दी हो जाएंगे। तो होगा क्या, जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चे को इसी प्रोफेशन में उतारने लगेंगे। और जो दिख भी रहा है आज के टाइम पर, बहुत सारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, वो कथा करने लग गए, वो कथावाचक बन चुके हैं। और श्री रामभद्राचार्य जी ने इस पर आपत्ति जताई है और उन्होंने बोला है ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि छोटे छोटे से बच्चे आज कथा कर रहे हैं। जब तक आप जमाने को, संसार को देखोगे नहीं, उसको जानोगे नहीं कि इसको छोड़ना क्यों है, तब तक आप लोगों से कैसे कह सकते हो कि संसार को छोड़ दीजिए। क्या आप जो बात बोल रहे हैं वो आपके आचरण में है? अगर वो बात आपके आचरण में होगी तभी तो लोग आपसे वो बात सीख पाएंगे। क्या जो अभिनव बोलता है कि मोह माया को छोड़ दो, क्या उसके आचरण में वो बात है? आज श्री प्रेमानंद जी महाराज जो बात बोलते हैं उनके आचरण में वही बात है, इसीलिए उनकी हर एक बात का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उनकी बातें सुनकर आज युवा बदल रहा है। क्या अभिनव जैसे लोग जो भी बात बोलेंगे उससे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा? क्या इसके कहने पर लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे? ये बोलता है कि मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं। क्या जब ये पैदा नहीं हुआ था उसके पहले सनातन धर्म का प्रचार नहीं हो रहा था? क्या लोग माला जप नहीं कर रहे थे? क्या लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे थे? तब भी कर रहे थे। तो इसके करने से क्या होगा? अगर ऐसा होता कि आज हर एक व्यक्ति भोग वासना में लिप्त होता, कोई भगवान को नहीं मानता और ये आकर अकेला व्यक्ति खड़ा होता कि मैं भगवान की साधना कर रहा हूं, उनकी पूजा कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए, इसका ये फल मिलेगा, तो हम मान सकते थे कि ठीक है, एक व्यक्ति है जो भगवान के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन आज हिंदुस्तान में करोड़ों व्यक्ति भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा इतना ही आग्रह है कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसें। पहले आप परख लें कि जो वो व्यक्ति बोल रहा है क्या उसके आचरण में वो बात है, क्या आपको इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप हर किसी को फॉलो नहीं कर सकते। आपको उन व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जिनके थॉट्स अच्छे हैं और उनके आचरण में भी वही बात है। क्योंकि कल से अगर अभिनव फेक निकला, जो कि फेक है, 100% वो फेक है, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो अपनी भक्ति का दिखावा कर रहा है। आप वृंदावन में जाइए, आप अयोध्या में जाइए, आप काशी में जाइए, आपको लाखों भक्त मिल जाएंगे जो भगवान की पूर्ण शरणागति लेकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के भजन में लीन हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभिनव ने क्या करा? क्या वो भगवान की साधना कर रहा है? क्या वो भगवान के भजन में पूरी तरह से लीन है? जो वास्तव में भक्त होता है वो दिखावा नहीं करता है, लेकिन अभिनव क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो ऐसे दिखावटी लोगों से बचिए, इनके पैर आपको नहीं छूना चाहिए। अगर आपको पैर छूना है तो साक्षात भगवान मंदिरों में विराजमान है, उनकी मूर्ति के पैर छुइए। इनकी तुलना एक बड़े बड़े संतों से, कथावाचक से हो रही है, जो कि बड़े बड़े जो संत हैं, जो कथावाचक है, उनका अपमान है। तो ऐसे लोगों को फॉलो मत करिए। जो अच्छे संत हैं, जो अच्छे कथावाचक है, उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए, ताकि आपका जीवन बदल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।